टीचर्स डे के अगले ही दिन हम ये फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ कहानी कहने से पहले अच्छा है कि स्टार्ट कर दिया जाए क्लास। समझेंगे, पिछले क्लास में हम ठोस की द्रव्य विलीयता के बारे में बता रहे थे। इसमें क्या है ना, दो बिंदु दे दिए थे, दो पॉइंट का डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर था। तीसरे पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका हिंदी होगा विलय एवं विलायक का स्वभाव। इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, LIPE, लाई, डिसॉल्व, लाई। ये शब्द क्या होता है समझेंगे। कुछ क्लास के बारे में बता देते हैं। अब तो मेरा रेगुलर क्लास होगा, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर करेंगे। प्रयास कर रहे हैं सॉलिड स्टेट जो है ना, पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। सॉलिड स्टेट में तो अब नहीं कुछ करना है। सॉल्यूशन जो कि सेकंड चैप्टर है, इसका PDF भी अब बहुत जल्द आप लोग को अवेलेबल कर देंगे। बस यही चैनल होगा, इसी पर आपको हो सकता है कल से परसों तक में PDF मिलेगा पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का, स्टार्टिंग से लेकर के पूरे कोर्स तक का लगातार आप डालते रह जाएंगे। कारण कुछ लड़का कमेंट करके बोला कि सर प्रॉब्लम होता है, या तो आवाज़ प्रॉब्लम होता है या राइटिंग प्रॉब्लम होता है, लेकिन यूट्यूब उतना क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए सर हम लोग नोट्स जो है ना आपकी क्लास से तैयार नहीं कर पाएंगे, तो हम सोचे आपके सुझाव को ध्यान में रख के PDF डाल देते हैं। इससे क्या होगा, आपका अच्छा नोट्स मिल जाएगा। कोई बार वहाँ समझाएंगे PDF के माध्यम से, तो फिर तैयार करके उसको कर लीजिएगा। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में PDF दे देंगे तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। लगन होनी चाहिए आप में, मेहनत होनी चाहिए, उस आधार पर हम काम करते हैं। समझेंगे, H2O और बेंजीन। H2O पानी हो गया, बेंजीन C6H6 हो गया। दोनों में फर्क है, दोनों को तरल रूप में होता है, फर्क है। H2O को तोड़ते हैं H+ और तो H-। बेंजीन चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, ये प्लस में नहीं टूटेगा। जो सॉल्वेंट धन और ऋण में टूट जाता है उसको कहते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। और जो धन और ऋण में दो तत्व है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं टूटता, उसको कहते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, विलायक कितने प्रकार के हो गए? दो तरह के, एक हो गया पोलर, दूसरा क्या हो गया? नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं? प्लस और माइनस में विघटित होती है, जबकि नॉन पोलर में ऐसा कोई आवेश नहीं बनता है। कभी ऐसा प्रैक्टिकली किए होंगे, साइकिल का चेन उतर गया, जिसको ठीक करने के लिए आप हाथ का इस्तेमाल किए और हाथ में काली लग गया, मोबिल वगैरह का मोबिल लग गया। इस मोबिल को बताइए, सादा पानी से साफ कर सकते हैं? धो के देखिएगा, नहीं साफ होगा। इसका अर्थ क्या है? मोबिल प्लस पानी, दोनों का स्वभाव अलग है। ये हो गया नॉन पोलर, पानी क्या हो गया? पोलर। इसलिए एक दूसरे को क्षति नहीं कर पाता, डैमेज नहीं कर पाता, हटा नहीं पाता। वही गंदे हाथ को, मोबिल लगे हाथ को ऑयल में डालिए, किरासन तेल में डालिए, जैसे ही कीजिएगा आराम से धुल जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? किरासन तेल भी नॉन पोलर है और आपके हाथ का गंदगी भी नॉन पोलर है। दोनों का स्वभाव एक है, इसलिए दोनों आपस में घुल करके साफ हो गया। यही शब्द बताए, लाइक डिसॉल्व लाइक। समान तरह का सॉल्यूट होगा, उसी तरह का सॉल्वेंट होगा, दोनों एक दूसरे में घुल जाएगा। यदि दोनों का समान होगा कि नहीं घुलेगा। तो समझेंगे, ठोस की द्रव्य विलीयता के लिए नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अहम भूमिका होती है। दोनों का यदि स्वभाव एक समान होगा, अर्थात दोनों पोलर हो जाए या दोनों नॉन पोलर हो जाए, तो विलयन बनेगा, वरना विलयन नहीं बनेगा। उसमें टीचर क्या देना है? ठोस की द्रव्य विलीयता पर विलय और विलायक का स्वभाव महत्वपूर्ण रोल करती है। यदि दोनों का स्वभाव पोलर या नॉन पोलर हो तो ऐसे स्थिति में विलयन का निर्माण होता है, और दोनों एक दूसरे के रिवर्स उल्टा स्वभाव को दर्शाता है, तो विलयन का निर्माण नहीं होता। तो ये तुम क्लियर कर दिए, सॉल्यूशन में जो है ये काम किए थे। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं,
गैस की, सब पीडीएफ हम नोट्स इशू कर देंगे। गैस की द्रव में विलीयता, solubility of gas in liquid। समझेंगे इसके लिए क्या है, परिभाषा पहले देख लेते हैं। गैस की द्रव में विलीयता अर्थात द्रव क्या होगा, गैस को मिला रहे द्रव में, इसका अर्थ क्या हो गया, द्रव अधिक होगा और गैस क्या होगा, कम होगा। द्रव क्या होगा, सॉल्वेंट, गैस क्या होगा, सॉल्यूट। तो ऐसा विलयन जिसमें द्रव सॉल्वेंट का कार्य करता है और गैस सॉल्यूट का कार्य करता है, ऐसे घुलनशीलता को क्या कहते हैं, गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलीयता। इसके बारे में एक छोटा परिभाषा है। किसी निश्चित ताप पर, किसी दिए गए ताप पर या किसी निश्चित ताप पर एक वायुमंडलीय दाब में, एक वायुमंडलीय दाब पर गैस की द्रव्य विलीयता को, गैस में द्रव की विलीयता को व्यक्त करती है। अब देख लेते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होता है। छोटा पॉइंट ये, गैस की द्रव्य विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है ताप, जिसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ध्यान देंगे, द्रव में ठोस को जो मिलाए थे ना, ताप का मान बढ़ाते थे तो बढ़ता था, लेकिन यहाँ उल्टा होता। बहुत अच्छा पॉइंट है। एक गैस को यदि द्रव में मिलाते हैं तो ताप का मान बढ़ाते हैं तो ये घुलनशीलता दर क्या होता है, घटता है। अर्थात क्या हो जाएगा, किसी गैस की द्रव में विलीयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाती है। अर्थात इस तरह से नोट्स बनाना है, अर्थात ताप का मान बढ़ने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता घटती है। अब देखिए इसमें बस इतना लिखने का रूल है, इसमें थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। होता क्या है, रूम टेम्परेचर पर एक द्रव रखते हैं, पानी को भी रख लेते हैं, क्या कि पानी के अणु एक निश्चित दूरी को ऑक्यूपाई करेगा, घेरेगा, छेकेगा। अब इसमें क्या करते हैं, गैस को डालते हैं, एक निश्चित दूरी के अनुसार गैस तो फंस जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी पानी को गर्म कीजिए, पानी को जैसे ही गर्म कीजिएगा, अंतर आणविक आकर्षण बल जो पूर्व में ही बताया है, इसका प्रभाव घट जाएगा, तो कण का बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बताइए, तो पहले की स्थिति में सटा हुआ है, अब गर्म करने पर क्या हो गया, ये दूरी मेंटेन कर गया। बताइए कहाँ अधिक आकर फंसेगा, गैस आएगा, यहाँ छोटा दूरी है, लघु दूरी है, ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये गैस जो है ना यहाँ आकर के फंसेगा, लेकिन ये अति दूरी है, अधिक दूरी है, यहाँ आके फंस नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, भूलेगा। सेकेंड पॉइंट को फोकस करते हैं, दाब। सेकेंड पहले करते नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ भी वही पॉइंट होगा, ठोस में भी ये दोनों पॉइंट किए थे, गैस के साथ ये दोनों पॉइंट करेंगे। समझेंगे गैस दो तरह के होते हैं, एक गैस होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जैसे CO2 है, CH4 है, ये सब क्या है, पोलर। नॉन पोलर क्या हो जाएगा, O2, Cl2, N2 etc। ध्यान दीजिएगा, नॉन पोलर गैस अक्सर समान परमाणु के बने अणु होते हैं। ये सब जो है ना, पानी में डालिएगा आंशिक रूप से घुलेगा, अर्थात इसका विलयन आंशिक रूप से घुलनशील होगा। पोलर को जैसे ही डालिएगा पानी में क्या होगा, फास्ट घुलेगा। तो नेचर क्या है, कुछ ऐसे गैस होते हैं जो पोलर स्वभाव के होते हैं, इसके जलीय विलयन बहुत फास्ट बनते हैं, और नॉन पोलर गैस जैसे O2, Cl2, N2 जो हुआ करते हैं, इसको जल में डालने पर यह आंशिक रूप से घुलनशील हुआ करता है। और लास्ट स्टेप है
पीडीएफ में मेंशन करने का बार बार ये बात बोलना पड़ रहा है। सुझाव को ध्यान में रखते हैं। आप लोग का सुझाव आया सर्टिफिकेट और संस्थान की तरह और जगह की तरह पीडीएफ का इशू कीजिए, बहुत जल्द दे रहे हैं, बहुत यूनिक पीडीएफ देंगे। अब तीसरा नंबर आ जाता है प्रेशर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दाब। समझेंगे प्रेशर और घुलनशीलता दर एक दूसरे के समानुपाती होती है। क्या इसका क्लियर हो जाएगा? किसी गैस की द्रव्य विलीयता दाब के समानुपाती होती है, मींस दाब का मान बढ़ाने पर घुलनशीलता दर बढ़ता है। अब यहाँ तर्क देते हैं, रीजन देते हैं, समझेंगे। नॉर्मल प्रेशर यदि है तो गैस के कण कितना एक निश्चित दूरी में रहेगा। अब देखिए इसी को क्या करता है, हाई प्रेशर देंगे, गैस द्रव के कण क्या होगा, दूर होगा कि सटेगा, सट जाएगा। अब देखिए पूर्व में जो गैस भी है गैप की वजह से वो निकल सकता है, लेकिन हाई प्रेशर की स्थिति में गैप जब नजदीक हो जाएगा, अब निकलेगा कि खुलेगा, भूल जाएगा। इसलिए प्रेशर का मान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये मान प्रेशर के मान को बढ़ाने पर घुलनशीलता दर बढ़ जाएगा। क्या करें, आप लोग ध्यान नहीं मन में लगा पाते हैं, यही आप लोग रहते तो क्लास को बहुत ढंग से पेश करते। कंडीशन याद रखना है, इसी में पैराग्राफ बदल करके लिखना होगा हम लोग को। एम समानुपाती थी, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है विलियम हेनरी। ये जो है ना 1902 ईस्वी में अपना एक नियम दिया। समझेंगे, विलियम हेनरी कब दिया है, 1802 ईस्वी में। एम समानुपाती या टी रखना। देखिए क्या इसमें बस इसका लिटरेचर ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी ने गैस की द्रव्य विलीयता के बारे में लिखित नियम प्रस्तुत किया। इसमें लिटरेचर देना है क्या, पैराग्राफ बदल करके, नियत ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलीयता उसके ताप के क्या होते हैं समानुपाती। बस जो अभी बताए थे ना दूसरे को वही सेम है। क्या बोलना है, स्लोली बोलते हैं, फिर से बोलते हैं, सुनो। नियत ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलीयता, ये एम क्या है, विलीयता है, किसी गैस की द्रव्य विलीयता दाब के क्या होते हैं समानुपाती, अर्थात एम बराबर क्या होगा, के हो गया कांस्टेंट। इस नियम को हेनरी साहब के दूसरे रूप में भी व्याख्या किया है, गौर कीजिएगा। ई समानुपाती एक्स, एक्स क्या है, मूल अंश है, एक्स क्या है, मूल अंश, और पी क्या है, प्रेशर। किसी दिए गए ताप पर गैसीय विलयन के द्वारा डाले गए ताप, क्या बोले, फिर से बोलते हैं, किसी दिए गए ताप पर गैसीय विलयन के द्वारा डाले गए ताप मूल अंश के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, मूल अंश के समानुपाती होते हैं। क्या हो जाएगा, P बराबर KH x, यहाँ KH क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक। थोड़ा लाइफ प्रॉब्लम देगा, देर में बनाते हैं वीडियो, बाहर का उसमें थोड़ा सा बोल पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ हेनरी लॉ हम देती है, हेनरी लॉ अहम है। एक बार हेनरी लॉ वैसे दो है, लेकिन उसको याद रखिएगा, P समानुपाती x को क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, किसी दिए गए ताप पर गैसीय विलयन के द्वारा डाले गए दाब मूल अंश की समानुपाती होती है। समझेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। हेनरी नियम जब आया इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेनरी नियम जो है ना, इसका कुछ व्यूज है जो पीडीएफ में डालते हैं, बहुत सहज चीजें हैं, समझ में आ जाएगा। सोडा वाटर आप पढ़े होंगे, ड्रिंक वगैरह सब मार्केट में मिलता है। सोडा वाटर में गैस उगने का एक निश्चित प्रतिशत मात्रा होता है, वो किसको फॉलो करता है, हेनरी लॉ को ही फॉलो करता है।
हिली एरिया है, पर्वत रोही है या गोताखोर, वहाँ भी हम लोग गैस का मिक्सिंग करते हैं। तो हेनरी ब्लॉक क्लास अगर हम वो डिटेल करते थे, बस इसका पीडीएफ होगा तो पीडीएफ में हम डाल देंगे। ये तो कंप्लीट कर दिए। कुछ अंकिकी के लिए हम सोच रहे हैं, आपका क्लास ले लेते हैं अंकिकी के लिए। इतना पढ़ा है, इसका अंकिकी बताना हमको। सॉल्यूशन चैप्टर जो शुरू किए हैं, शुरू में सिलेबस लिखा चुके हैं। सॉल्यूशन, वर्गीकरण, इसकी शक्ति का इकाई, सोलेबिलिटी, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अनुसंख्यक गुण वगैरह पढ़ना है, जो कि आगे बताएंगे। लेकिन इससे अंकिकी की भाषा बता देते हैं। अंकिकी की भाषा शुरू बताएंगे, पीडीएफ के इंतजार में रहिए। अंकिकी हम अभी 2-3 क्वेश्चन क्लास और बोर्ड में हम क्लियर कर देते हैं, वैसा ही क्वेश्चन हम दिखा देंगे, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन आ रहा है, पच्चीस ग्राम यूरिया को 25 ग्राम यूरिया को 80 ग्राम जल में मिलाने पर यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। लिखा है क्वेश्चन, देखिएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन, स्टार्टिंग है इसलिए छोटा दिए। 25 ग्राम यूरिया को 80 ग्राम जल में मिलाने पर बने विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बता दें। बने विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बता जाता है। स्लो बोल रहा है, लिख लीजिए पहले क्वेश्चन। 25 ग्राम यूरिया को 80 ग्राम जल में मिलाने पर बने विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बता दें। देखिए तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। यूरिया की मात्रा कितने दिए हैं, आसानी से समझिए। इसका पीडीएफ नहीं जाएगा आपके पास, इसलिए अंकिकी को अच्छा समझ लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड जो अंकिकी होगा फिर हम आपको देंगे। यूरिया की मात्रा क्वेश्चन कह रहा है कितना दिया, 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जल की मात्रा कितना है, गौर कीजिएगा 80 ग्राम। अब दोनों को मिलाते हैं, ये पता है, मिलाने पर क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। तो हो जाएगा बिलियन की मात्रा क्या हो जाएगा, 25 जो 80 बराबर कितना, 105। टोटल बिलियन हम लोग को कितना मिल गया, 105। अब यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा, पढ़ा है पूर्व में ही, पहला नंबर ही सकती की जरूरत है। यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत आप याद कीजिए, जिसका निकालना तो उसको ऊपर देते हैं। यूरिया का निकालना तो यूरिया कितना है, 25 बटे बिलियन की मात्रा बताए थे ना। बिलियन की मात्रा टोटल कितना निकला है, 105। प्रतिशत है तो कितना, 100। इसका जो भी मान आ जाएगा गुना भाग करके आपका आंसर होगा। देख लेते हैं, 20 यहाँ 21। पचास बटे 0 बटे 21 कितना हो जाएगा, 50 भागा 21 5 4 80
कितना हो गया इसका आंसर 23.58%। अच्छा ऐसा भी हो सकता है पानी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, इसका एक दूसरा एक ट्रिक दे देते हैं, H2O का द्रव्यमान प्रतिशत यूरिया का निकल गया। इसका देखिए दो रूप होता है, या तो आप पानी की मात्रा को ऊपर कर दीजिए 80 बटे कितना 105 गुना कितना 100, ये भी करके आंसर ला सकते हैं। या इसका छोटा ट्रिक याद रखिएगा, पानी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या किए, जिसका पूछा उसको ऊपर और बिलियन को नीचे प्रतिशत के कारण 100 कर दिए। इसका दूसरा रूप होता है, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है 100 घटा कितना कर देंगे 100 टोटल आपके पास है, यूरिया निकल गया कितना 23.8, बचा हुआ पानी रहेगा कितना हो गया 10 में से 2 9 में से 8 1 फिर 9 में से 2 घटेगा 71.8 हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। कुछ किताब का सिलेक्शन तो बोलिए क्या 22 रुपये थोड़ा वेट किया जाए किताब से क्वेश्चन। ऊपर साइज किए थे ना 28 मिस्टेक से आ गया 27 घटा दो SW ट्रिक हम स्लोली बोल रहे थे ठीक है। ठीक है आपको बनाना है 5 ग्राम यूरिया को बनाइए, इसका आंसर ढूंढते हैं 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम 95 ग्राम 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया, विलियन बनाया गया। विलियन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5%। आंसर लिखिएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन बनाना है आपको, उत्तर लिखा दिया 5%। प्रश्न लिखिएगा 250 ग्राम 250 ग्राम विलियन में 25 ग्राम 75 ग्राम 250 ग्राम में 25% शक्कर को मिलाकर 25% शक्कर
चीनी शक्कर नहीं होता है, शक्कर को मिलाकर विलयन बनाने के लिए शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना करें। शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना करें। इसका उत्तर लिखिएगा, शक्कर की मात्रा बराबर 62.5। शक्कर की मात्रा बराबर 62.5 ग्राम में होगा। पानी की मात्रा बराबर 187.5 ग्राम। इसमें थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। क्या हिंट्स है? क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखे नहीं, दिखा दिए, फिर सेकेंड नंबर का हिंट्स कर रहे हैं। सेकेंड नंबर जो है सेम टू सेम है। देखिए तो शक्कर की मात्रा, पहले है शक्कर का द्रव्यमान, शक्कर का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ दिया तो क्या दिया है? 250 ग्राम विलयन में 25% शक्कर की मात्रा है। क्या होता है? शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? शक्कर की मात्रा बटे विलयन की मात्रा हो गया। बस वही चीज है, दोनों प्रतिशत कितना सेम वही से बात है। देखिए इससे पूर्व में जो बताए थे विलयन की मात्रा, यूरिया का निकाला था, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत, उसी तरह से यहाँ यूरिया का स्थान पर क्या आ गया? शक्कर, शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत। अब वर्ड कीजिएगा, शक्कर का कितना दिया? 25% दिया है। वैसे भी इधर 100 करेंगे तो 25% खत्म, शक्कर की मात्रा को x मान लेते हैं। विलयन देखिए कितना है? 250 ग्राम है। विलयन कितना? 250 गुना 100 क्या हो जाएगा? अब आप पर गया x का मान निकाल दीजिएगा। जो x का मान मिलेगा, एक आंसर ये हो गया। उसके बाद H2O का मात्रा क्या हो जाएगा? टोटल विलयन 250 है, घटा x का लिखिएगा तो निकल जाएगा। बस हम यूज करके बनाना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन लिखा रहे हैं, खुद हम बनाएंगे, इसके बाद होमवर्क दे देंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है। उन्नीस 19.5 ग्राम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 19.5 ग्राम H2SO4 विलयन में घोलने पर बने 500 ml विलयन या सॉल्यूशन का मूलकता बता रहे हैं। क्या किया क्वेश्चन? एक बार बोल देते हैं।
19.5 ग्राम H2SO4 बिलियन में घोलने पर बने बिलियन 500 ml सॉल्यूशन का मोलरता क्या होगा यह बताना है। आप याद कीजिए पूर्व में 1.5-2 महीना पहले जो दिए थे उसमें मोलरता से पता है ना, याद कीजिए क्या दिए थे, MOLARITY देख लीजिएगा बैक क्लास, वैसे PDF में फॉर्मूला जाएगा आपको, छोटी W बटे M गुना वॉल्यूम, छोटी W बटे M होल बटे कितना P, क्योंकि ml में लाना है इसलिए क्या करेंगे, एक सुझाव दे देते हैं, मोलरता समानता जितना भी है, यदि ऊपर में मान ml में दिया है तब तो ठीक है, लीटर में भी दिया रहेगा इसको ml में तब्दील करके एक ही तरह के फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना हमको, कितना हो गया ना। अब वर्क लीजिएगा, इसको फाइनल करते हैं, W बाय M गुना V गुना कितना 1000 कर दिए। देखते जाइएगा हर हाल में क्या होता है, W होता है वेट को बताता है, तो H2SO4 की मात्रा जिसको W से जानते हैं, मात्रा कितना दिया है 19.5, एक W आ गया। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान जिसको M से इंडिकेट करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। H का हाइड्रोजन का 2 98 हो गया, 2 परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड है, 2 हो गया। सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन 16 है, 4 ऑक्सीजन कितना होगा 64, कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। फिर देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml ना। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला को काम करना है, तो क्या हो जाएगा, छोटी W कितना है 19.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 98। इसके बाद फिर देखिए वॉल्यूम आपके पास है 500, अब गुना कितना 1000, ये 500 1000 दो बार में कट गया, देहाती स्टाइल में काटिएगा 19.5 को 4 बार में ये कट जाता है, 4 बार में ये कट गया, 2 बार में ये कट जाता है, बराबर कितना हो गया 1/2 बराबर 10.5, ये इसका उत्तर हुआ। आप 2013-14 में किस तरह की क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि एक बार और रिपीट कर देते हैं, अक्सर मोलरिटी से सवाल पूछेगा ना, क्वेश्चन के मान को पकड़िए। H2SO4 की मात्रा कितना है 19.5, उसके बाद 500 ml बिलियन का आयतन हो गया, इसको काटे ठीक है 1983। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा कटिंग को देखना है, 98 तो कटिंग देखो ना 39 मिनट थोड़ा सा चेंज कर देना, 24.5 कर देना, तब एक यूनिट आ जाएगा। ऐसा चीज रखना है जो आसानी से कट जाए। यहाँ कितना हो गया 24.5, 24.25 ग्राम अब कट जाएगा। एक जगह पर चेंज करना है, काम करना है 24.25 ग्राम। ये रफ आंकड़ा मौखिक विधि से हो गया। ये हो गया होमवर्क किस तरीके से, जो छोटा होमवर्क होगा। 5 ग्राम NaOH बिलियन में 5 ग्राम NaOH बिलियन में
घोलने पर बने 400 ml विलयन का मोलकता ज्ञात करें। इसका उत्तर हो जाएगा 0.27 बड़ी m 0.2727। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। पचहत्तर ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के मोलकता की गणना करें। इथेनोइक एसिड के मोलकता की गणना करें। इसको रखना पड़ेगा। ध्यान देगा MOLALIT का मोलैलिटी या आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा W बटे M गुना मोलकता में क्या होता है वेट होता है W किसका सॉल्वेंट का गुना कितना 1000। ये आपका आएगा ग्राम ठीक है। अब इसमें सॉल्यूट खोजना है सॉल्वेंट खोजना है। इस क्वेश्चन में देखिए अधिक कौन है सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजीन की मात्रा गौर कीजिए कितना है 75 ग्राम है। छोटी डब्ल्यू को पहले डब्ल्यू बड़ी छोटी तो बाद में देखेंगे। गौर कीजिएगा बेंजीन की मात्रा कितना है 75 ग्राम। उसके बाद बोला इथेनोइक एसिड जिसका सूत्र होता है C2H5OH। या इसको लिख सकते हैं CH3COOH। इसका M निकालिए का M फिर मात्रा है की मात्रा इसका मात्रा कितना दिया है इथेनोइक एसिड का 2.5 ग्राम। प्लीज ध्यान दीजिए छोटी W ये छोटी W है अर्थात कम वाला ये आपका कम है क्या है ये कम है और ये क्या है अधिक है। अधिक को क्या बोलते हैं बड़ी W और कम को क्या बोलते हैं छोटी W। तो मात्रा बराबर यहाँ छोटी W बराबर कितना हो गया 2.5 ग्राम हो गया। अब इसमें देखिए मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकालना है कम वाला का तो M बराबर क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। इसलिए इथेनोइक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा गौर कीजिए। कार्बन कितना है 2 12 दूनी 24 एक कार्बन का 12 2 कार्बन 24 हाइड्रोजन दूनी 3 1 4 ऑक्सीजन कितना है 2 16 दूनी 32 4 4 8 0 3 3 6 60 ग्राम पर हो गया। अब तो फॉर्मूला पुटिंग करना है। गौर कीजिए छोटी W हम लोग के पास दिया हुआ है कितना आंसर 2.5 दिए हैं। अब M बराबर निकाल चुके आणविक द्रव्यमान को M बोलते हैं ना
m बराबर कितना हो गया 60, सॉल्वेंट का W बराबर बड़ी W कितना है 75 गुना कितना हो जाएगा 1000 हो गया। मूलतः बोला है छोटी अंक लिखित हो जाएगा तो गुना भाग कर दीजिएगा, आंसर जो आएगा वो सही है। दशमलव 5 के आसपास आएगा, इसका आंसर कर दीजिएगा। दशमलव 5 आएगा। आज PDF हो सकता है रिलीज करेगा, क्लास यहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। पर यह अंक की हो सकता है कल और अंक की बदले करेंगे, कुछ नया नहीं मन लग रहा है पढ़ाई क्लास में ही कर रहे हैं, अकेला तो लगता है तो पूछते हैं तब ना अंक क्लियर में लिख रहे हैं, पूछने वाला है नहीं, ये मेरा लाइफ नहीं है, ठीक है।